ठीक है। ओके, तो देखिए सैल्मन फिश ओमेगा सॉफ्ट जेल है यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट का नाम है। अब इसमें बेसिकली क्या है, सैल्मन जो होती है वो एक मछली होती है, फिश। तो उससे ये जो होता है ओमेगा 3 ऑब्टेन किया जाता है, उससे लिया जाता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये उसी से लिया गया है। अब ओमेगा 3 क्यों जरूरी होता है? तो ओमेगा 3 जो बेसिकली होता है ये हमारी बॉडी को ना चार तरीके से सपोर्ट करता है, चार चीजों में। सबसे पहले ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। दूसरा हमारा जो ब्रेन हेल्थ होता है उसके लिए अच्छा होता है। तीसरा ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन और जॉइंट हेल्थ, मतलब हमारे जो जोड़े होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है लोगों को, और इससे रिलेटेड जितनी भी सूजन आती है, उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, इनके लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी में भी ये अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी। लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाने वाली मम्मी लोग होती हैं, उनके लिए भी जो ओमेगा 3 होता है एसेंशियल बताया गया है। क्या होता है, ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में ना फैट्स की भी जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं, इस वजह से हमें फैट की जरूरत होती है। अब ये जो ओमेगा 3 होता है इसमें तीन टाइप के फैटी एसिड्स आते हैं। सबसे पहला होता है एएलए। एएलए का मतलब होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। दूसरा होता है ईपीए। ईपीए होता है इकोसा पेंटेनोइक एसिड। और तीसरा आता है डीएचए, यानी कि डेकोसा हेक्सेनोइक एसिड। जो हमारा सबसे पहला वाला प्रोटीन मैंने आपको बताया एएलए, एएलए क्या करता है कि ये प्लांट से हमको मिलता है। लेकिन जो ईपीए और डीएचए होते हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं, जो मरीन क्रीचर्स होते हैं, जैसे कि जो फिशेस होती हैं, या आप कह सकते हैं जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उनसे हमको मिलते हैं। उसमें भी तीन टाइप की फिशेस जो होती हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती है। एक सैल्मन होती है, दूसरी मैक्रिल होती है, और तीसरी होती है ट्यूना। इन तीनों से हमको, ये तीनों ही जो होती हैं वो अच्छा सोर्स होती है फैटी एसिड्स का, ओमेगा 3 का बेसिकली। अब जो हमारा प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 था, जो कि एएलए था, वो क्या होता है, वो भी अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जाकर के क्या करता है कि डीएचए और ईपीए में ही कन्वर्ट होता है। और ये डीएचए और ईपीए फर्दर हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होकर के काम करते हैं हमारी हेल्थ के लिए। जैसे जो ईपीए होता है उसके बारे में बताऊं तो वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर होता है, हमारी कॉग्निटिव के लिए ज्यादा अच्छा होता है, और हमारे जो इन्फ्लेमेशन जो होता है बॉडी में, यानी कि जो सूजन आ जाती है, उनके लिए अच्छा होता है। जो दूसरा होता है डीएचए, यानी कि डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड, ये जो होता है हमारे ब्रेन सेल्स पे काम करता है। जो हमारे ब्रेन होता है ये बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलके बना होता है। अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो ये क्या करते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, बेसिकली करंट, हमारे ब्रेन को जो करंट पहुंचाते हैं वो वाले सेल्स। तो उनपे उनको अच्छा बनाता है, डीएचए का काम होता है ये। इसलिए हमारी बॉडी में ओमेगा 3 जो होता है वो बहुत एसेंशियल रोल, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या ये प्रोवाइड करता है। तो ये जो होता है, सबसे पहले हम देखेंगे क्यों हमने सैल्मन फिश ओमेगा 3 चूज किया है। सैल्मन फिश जो होता है ये इजिली अवेलेबल होता है सबसे पहले तो। मैक्रिल जो होता है उसमें ईपीए और डीएचए इन दोनों का ही कंटेंट ज्यादा होता है। लेकिन जो हमारा सैल्मन होता है ये फिर भी हेल्दी होता है। क्यों हेल्दी होता है, क्यों सैल्मन बेटर होता है मैक्रिल से, जबकि मैक्रिल में ज्यादा ईपीए और डीएचए होता है एज कम्पेयर टू सैल्मन? इसका आंसर ये है कि जो सैल्मन होता है इसमें क्या होता है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं बॉडी में, वो एकदम एडिकेट अमाउंट में होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होते हैं जिससे उन एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी हो जाए। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और ये सारी चीजें जो होती हैं वो उतनी ही क्वांटिटी में होती हैं जितना हमारी बॉडी को जरूरत होती है। जबकि मैक्रिल जो होती है उस मछली में इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से कभी कभी वो क्या करती है, हाइपर टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है। तो सैल्मन फिश का ओमेगा इसलिए हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है।
ये क्या करता है, ये हमारे हार्ट फंक्शन को मेंटेन करता है। यानी कि कैसे काम करता है ये हार्ट पे, हम लोग पहले ये समझते हैं। तो हमारे हार्ट में सबसे कॉमनली जो चीज होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट का रेट बढ़ जाता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कैसे काम करता है अब, ये क्या करता है, जो इसमें ईपीए होता है, एकोसापेंटेनोइक एसिड, ये हमारी हार्ट को, मतलब जो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल जिसको कहा जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बढ़ा देता है। और जो एलडीएल होता है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको कम कर देता है। इसके साथ साथ एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स। ये जो तीनों चीजें होती हैं ये कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल सभी को पता है कि क्या करता है, फैट डिपॉजिट कर देता है हमारी जो वेन्स होती हैं उनमें, आर्टरीज में, वेन्स में। इसकी वजह से ये ब्लॉकेज प्रोवाइड करता है। और क्या करता है कि प्रेशर बढ़ा देता है, क्योंकि जैसे ऐसे समझते हैं, हमारे हार्ट, हमारा जो हार्ट होता है उससे आर्टरीज और वेन्स पास हो रही होती है, यानी कि एक तरीके से ट्यूब्स या नल पास हो रहा होता है, नलियां। उन नलियों में अगर क्या होगा, उनके जो कोने होते हैं, अगर उस दीवार पे बहुत ही ज्यादा कचरा जमता जाएगा, तो जो उसमें से बह रहा है लिक्विड, वो इजिली बह नहीं पाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो हमारा ओमेगा 3 होता है, ये इसको रिड्यूस करने का काम करता है, मतलब कि एक तरीके से उस कचरे को साफ करता है, जिससे जो हमारा खून का बहाव होता है हमारे आर्टरीज में, वो अच्छी तरीके से हो पाता है और हार्ट का फंक्शन जो होता है वो बेटर रहता है। ऐसे ही क्या होता है, जो डीएचए होता है, ये मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रांग और हेल्दी बनाता है, जिसकी वजह से कभी कभी जैसे डिजीजेस होती हैं, अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो जाती है, ओल्ड एज से रिलेटेड ज्यादा होती है अल्जाइमर की दिक्कत। जैसे उनकी क्या होती है कि याददाश्त कमजोर होने लगती है। और ये होता क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारे ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो वीक होते जाते हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं वो कम भी होते चले जाते हैं। तो उनको जो है, उनका न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो एज के साथ साथ कम होती जाती है। इस वजह से जो ओमेगा 3 होता है, जब इसका सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो उनको और ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये जो होता है वो ब्रेन सेल्स को हेल्दी बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, हमारी मेमोरी को रिटेन करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ क्या करता है कि ये हमको, मतलब याद रखने की क्षमता जो होती है हमारी, उसको बढ़ा देता है, तो बीमारियों को थोड़ा सा कम कर देता है। फिर इसका मैंने रोल बताया है प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेटिंग मदर्स में भी, इनको हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स का मतलब होता है जो दूध पिलाती हुई माएँ होती हैं, वो भी इसको खा सकती हैं, और जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं वो भी इसको कंज्यूम कर सकती हैं। रीजन क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन वो लेंगी वो ही उनके ब्लड के थ्रू बच्चे में भी जाएगा। इससे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो जल्दी होता है और तेज होता है और अच्छा होता है। फिर जो हमारी, जो लोग एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, रेगुलरली जिम जाते हैं, उनके लिए भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। कैसे, क्योंकि वो क्या करता है, जब एक्सरसाइज से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होता है, उसकी वजह से जो नेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं, या बोलूं मैं ऐसे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स बन करके घूमते हैं हमारी बॉडी में, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में जाके कंबाइन हो जाते हैं। अगर वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है तो हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो उनको नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है, एक स्ट्रेस कॉज होता है बॉडी में, या इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से हमें थकावट जल्दी हो जाती है, हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं, हमारी आंखों में भी है ना अच्छे से, मतलब उनका विजन जो होता है वो कमजोर होने लगता है, और भी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सारी चीजों से बचाने के लिए भी हमको ओमेगा 3 जो होता है वो हेल्प करता है, हमारी थकावट को मिटाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और इसीलिए जो जिम करते हैं उन लोगों में भी हम लोग ओमेगा 3 का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
इसके साथ साथ जो जिन लोगों को र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब होता है ये एक ऐसे बोल सकते हैं कि ऑटो इम्यून कंडीशन होती है और जेनेटिक भी होती है, मतलब और बचपन से ही होती है लोगों को। इसमें क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे जोड़े होते हैं, जैसे कि हमारी जो उंगलियां होती हैं, इसके जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, या फिर अर्थराइटिस की जो कंडीशन होती है जिसमें हमारे हाथ का जॉइंट, पैर का जॉइंट, जोड़ों में बेसिकली दर्द होने लगता है। तो ओमेगा 3 क्या करता है, जो सूजन पैदा करने वाले हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको सप्रेस करता है, उनको कम करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं इसके बेसिस पे, बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं कहूंगी लेकिन एक सपोर्टिव तरीका होता है ओमेगा 3 से, जो स्वेलिंग जो होती है उसको कम करने का काम करता है। इसमें बताया गया है कि जैसे वन सप्लीमेंट है ये सैल्मन फिश ओमेगा, जो रिएचर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ये क्या करता है, सारी ही वेलनेस जो है हमारी बॉडी की कवर करता है। कैसे कि ये हार्ट फंक्शन को कवर कर रहा है, मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, और जॉइंट्स की जो मोटिलिटी होती है ना, उसको भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि अगर हमारे जॉइंट्स जो है वो हेल्दी रहेंगे, तो फिर उनको मूवमेंट में तो आसानी हो ही जाएगी। अब इसके साथ साथ ओमेगा 3 के और क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो ये हमारी जो स्किन होती है उसको हाइड्रेटेड रखता है। यानी कि हमारी जो स्किन होती है उससे पानी को बाहर नहीं उड़ने देता है इतना इजीली, ड्राई स्किन से हमको सेव करके रखता है। जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, तो हमारा जो नेचुरल ग्लो होता है वो और ज्यादा निखर के आता है। और हमारे जो बाल हैं, आजकल जितना पोल्यूशन है और जिस हिसाब से हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, शैम्पू वगैरह में यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं लोगों के। तो ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे बालों को भी झड़ने से बचाता है। ये हमारे पेट पे जो होता है जेंटली काम करता है, और सूटेबल होता है विमेन्स के लिए, मेन के लिए और अडल्ट्स, सारी एज ग्रुप के लिए। मतलब 18 प्लस लोगों को ओमेगा 3 कंज्यूम करना चाहिए। ओमेगा 3 का एक और फंक्शन होता है हमारी बोन हेल्थ पे। हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम होता है उसका भी कभी कभी जो होता है एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो लोग ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं, रिसर्च के अकॉर्डिंग उनमें ना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां जो होती है वो भी बहुत मजबूत होती हैं। तो सैल्मन क्या करता है कि ये नेचुरली प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी के फैटी एसिड्स को, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि ये जॉइंट पेन में हेल्प करता है, हमारी जो मसल्स एक्सरसाइज की वजह से थक गई होती हैं और उनमें जो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, उनको दूर करता है। हमारी अंदरूनी जो सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको भी ये कम करने का काम करता है। सैल्मन फिश ओमेगा के जो है ये सॉफ्ट कैप्सूल्स बनाए गए हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या लिया गया है, ग्लिसरीन के कैप्सूल्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये इजिली कंज्यूमेबल होता है, मतलब इसको आसानी से खाया जा सकता है। इसमें नेचर के बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड किए गए हैं। क्या क्या यूज किया गया है, सैल्मन फिश ऑयल लिया गया है। अब सैल्मन फिश ऑयल में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अब ओमेगा 3 होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 कौन कौन से थे, एएलए था, ईपीए था और डीएचए था। तो इसमें क्या होता है, सैल्मन में ईपीए और डीएचए ये दो चीज हमको मिलती हैं। जो एएलए होता है वो हमको प्लांट से मिलता है, और जब हम लोग एएलए कंज्यूम करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में जा करके ईपीए और डीएचए में ही कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। तो हम लोग अगर प्लांट सोर्सेस को कंज्यूम करते हैं तो एक बहुत लंबी साइकिल बन जाती है। इसलिए सैल्मन फिश ऑयल का कंज्यूम करने से बेटर ये होता है कि एक स्टेप जो होता है हमारा वो बच जाता है। हमारी बॉडी पे जो उसका एक्टिंग पीरियड होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे जल्दी आएगा। फिर इसके साथ साथ हमने इसमें विटामिन ई भी डाला हुआ है। विटामिन ई बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, जिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में मैं बात कर रही थी अभी, जो हमारी थकान पैदा करता है हमारी शरीर में, हमारी आंखों को कमजोर बनाता है, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं। तो विटामिन ई इसलिए हमने यहाँ पे और ज्यादा यूज किया है कि ईपीए और डीएचए के साथ में मिल करके ये और ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करे।
फिर इसमें क्या होता है, ये जेलेटिन के कैप्सूल्स होते हैं, तो ये इजिली हम लोग खा सकते हैं। इसके बाद में हाँ, तो सैल्मन फिश ऑयल लेने से क्या होगा कि इसके बेनिफिट्स यहाँ पे बताए गए हैं। जिसको जिसको भी रिटर्न में देखना है तो यहाँ पे है। फीटल डेवलपमेंट में जैसे मैंने बताया कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज को कंज्यूम करती है तो उससे क्या क्या फायदा होता है। उससे जो उस प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एब्जॉर्प्शन होगा, वो तो होगा ही। इसके साथ साथ जो बेबी होता है उनको भी, उसका भी जो ब्रेन, आई और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है, मसल रिकवरी में। मसल रिकवरी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारी जो मसल होती है ना उसमें सोरनेस आ जाती है, यानी कि दर्द होता है बहुत ही ज्यादा, उसको सप्रेस करने का काम करता है। बोन हेल्थ मैंने आपको बताया कि जो कैल्शियम का लेवल होता है उसको ये बूस्ट करता है, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है उसमें वो उसकी बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस करता है, जैसे कि एचडीएल जो होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग कहते हैं, उसको ये बढ़ा देता है। एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम कर देता है, और इसके साथ साथ जो ट्राइग्लिसराइड होता है उस पे भी ये इफेक्ट प्रोवाइड करके हमारे जो हार्ट हेल्थ है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करता है। हमारी आर्टरीज को ये बिल्कुल क्लीन और क्लियर रखता है। इसके साथ साथ क्या होता है, आजकल जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, एग्जाम्स हैं, उसका स्ट्रेस, जो ऑफिस जा रहे हैं उन पे वर्कलोड, उसका स्ट्रेस, फिर उसके साथ ही साथ और भी जो पर्सनल लाइफ है वो भी ऐसी डिसरप्टेड हो गई है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन इस तरीके की सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, उनका हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, वो लोग, उन लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, और रेस्टलेस हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो जो लोग ओमेगा 3 का कंजम्पशन करते रहेंगे उनसे क्या होगा, उनका ब्रेन जो होगा वो काम रहेगा, और इस वजह से क्या होगा, उनका डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसे सिम्टम्स जो होंगे वो एलिविएट हो जाएंगे, यानी कि वो खत्म होने के चांसेस इससे रहते हैं। फिर मैंने आपको ईपीए के बेनिफिट्स जो है वो बता दिए हैं ऑलरेडी, क्या क्या करता है एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड को कम करने से क्या होगा कि जो हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, मतलब ट्राइग्लिसराइड की वजह से जो आर्टरीज है उसमें क्या होगा, प्लेक्स, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जमाव नहीं होगा। जब कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होगा तो जो ब्लड है वो अच्छे से आर्टरी से फ्लो कर पाएगा, उस पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं रहेगा। इस वजह से जो हमारा हार्ट रेट होता है, यानी कि जो दिल की धड़कन होती है, और जो हमारा बीपी होता है, ये दोनों जो होते हैं वो बेटर रहते हैं। इसके साथ साथ अर्थराइटिस मैंने आपको बताया था कि अर्थराइटिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओल्ड एज में। कॉमनली 45 की एज के बाद में अर्थराइटिस ऑलमोस्ट सभी को, एक घुटने में, दूसरे घुटने में, या छोटे छोटे जोड़ों में, इन सब में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। जो वो लोग अगर ये कंज्यूम करते हैं तो उनके सिम्टम्स जो होते हैं वो अंडर कंट्रोल रहते हैं। फिर इन्फ्लेमेशन की हम लोग बात करते हैं, तो बॉडी में ना काफी सारी जगह पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस चलते रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन डेली एंटर करते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। वो जा करके क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं, और वो इम्यून सिस्टम एज अ रिस्पॉन्स जो होता है वो लड़ रहा होता है। तो उस लड़ाई की वजह से क्या होता है, जिस भी ऑर्गन में इम्पैक्ट किया होता है वहां पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। उसकी वजह से कभी कभी तुरंत ही, या फिर कभी कभी थोड़ा सा क्रॉनिक तरीके से हमारी बॉडी में वो सूजन डेवलप करती रहती है, हमें पता चलता है, कभी कभी नहीं भी पता चलता है। तो उन सारी चीजों से भी ये प्रिवेंट करता है। और क्या होता है, एक चीज होती है कि ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज होती हैं इनका काम होता है हमारे खून को गाढ़ा करना, हमारा खून बनाना, और अच्छे से हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये क्या करती हैं कि इन्फेक्शन जो होता है हमारी बॉडी में उससे लड़ती हैं। तीसरी चीज जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स का काम होता है खून को गाढ़ा करना। अब ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में हमारी बॉडी में रहती हैं, तो क्या होता है, इससे खून इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि वो सही से फ्लो नहीं कर पाता है। तो ओमेगा 3 क्या करते हैं, उस खून को इतना गाढ़ा होने से बचाते हैं। वो जो प्लेटलेट्स का इकट्ठा जब हो जाती है, उसको होने से रोकते हैं, आराम से उनको बहने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खून के थक्के नहीं बनते हैं। और वो जो होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, ये सारी चीजों को रोकने का काम करता है। फिर मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो डीएचए के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली क्या करता है, ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है। कैसे करता है कि डीएचए जो होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, मतलब जो बेसिकली ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको बनाने का जो काम करता है वो डीएचए की हेल्प से हो जाता है। फिर क्या करता है, अब जब ब्रेन सेल्स ज्यादा होंगे हमारी बॉडी में, मतलब ब्रेन में, तो हमारी जो थिंकिंग स्किल्स हैं, जो हमारी मेमोरी है, ये भी इम्प्रूव होती है। तो जो यंग एडल्ट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनको मेमोरी रिटेन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, अपने स्टूडेंट लाइफ में उनको बहुत ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ती है। तो वो क्या करता है कि ओमेगा 3 उनकी ब्रेन हेल्थ को भी अच्छा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। प्रेगनेंसी कैसे सपोर्ट करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये ओवरऑल जो था, ये हमारी बॉडी में ओमेगा 3 का बहुत ही अच्छा रोल है। और सैल्मन ओमेगा हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो होता है अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ऑयल जो इसका रहता है वो बेटर रहता है बाकी की अदर फिशेस से, क्योंकि इसमें एलिमेंटल आयरन वगैरह जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये टॉक्सिसिटी किसी भी तरीके की कॉज नहीं करता है हमारी बॉडी में, हेल्दी होता है बेसिकली। तो ये पूरी मीटिंग जो थी आज सैल्मन फिश ऑयल के ऊपर थी। अब इसको कंज्यूम करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक कैप्सूल जो है हमको कंज्यूम करना होता है। किसी भी ऑयली फूड के साथ अगर हम इसको लेते हैं, ऑयली फूड से मेरा मतलब है जिसमें थोड़ा बहुत भी फैट होता है, जैसे अगर हम इसको दूध के साथ लेते हैं तो ये अच्छा काम करता है, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसको आप किसी भी टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं, एक कैप्सूल पर डे।